रवि रवि और स्टार्ट करो रवि। हेलो, वेलकम बैक टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आप लोगों को बीच से मैंने कहा था कि धुरंधर बैच बैच जो स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट करने के पहले हमने कहा जो आप लोगों को एज बहुत कंफ्यूजन करता है, तो एक जो वर्ड आइज होती है उस चीज को हम लोग देख लेंगे कि एक झलक में। और आज ही मैं एज को आपको डिवाइड करके बता दूंगा कि एज हमारा कौन कितना चला, कब से कब तक चला एज, और किस एज में कितने एज आए। तो इस तरह के हम लोग आज यही क्लास में ही याद कर लेंगे। रिमेंबर दैट। अब ये जो पॉइंट है हम लोगों का, गुड इवनिंग बुलबुल जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रतिमा जी। आज मैंने कहा था कि आज मैं स्टार्ट कर दूंगा और आपकी धुरंधर बैच स्टार्ट हो चुकी है। और इस धुरंधर बैच में अभी जितनी जल्दी आप ले सकेंगे, क्योंकि आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। वैकेंसी आनी इट मस्ट बी, लेकिन वैकेंसी आएगी और चली जाएगी तो क्या करेंगे। वैकेंसी आने का आपको पढ़ना है ना। कुछ लोग अब नए भी आ सकते हैं भाई। अब वैकेंसी टीजीटी का भी आएगा, पीजीटी का भी आएगा। कुछ लोग भाई ग्रेजुएशन करके बीएड नहीं किए रहे होंगे, तो बीएड की उनके पास मार्कशीट हो गई होगी, क्योंकि बीएड की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। जब आपके पास बीएड की मार्कशीट होगी तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। फिर एमए, अगर एमए की बात करें, हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, अगर आपको लेक्चरर का भरना है, उसके लिए अभी मुझे लगता है हो सकता है लागू कर दे, अप्लाई कर दे कि हाँ बीएड मस्ट है। अदरवाइज जो सिस्टम चल रहा था, जिस सिलेबस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे, वही सिलेबस है। सिलेबस में देयर इज नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग है नहीं। बट आप पूह की स्थिति में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे पेपर आएगा और सिलेबस क्या बनाया जाएगा। तो सिलेबस वही होगा और पेपर भी जैसे आता रहा। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस पेपर के पूछने के तरीके बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर को उलट देंगे। जो शेक्सपियर है, चाहे आपकी टीजीटी में मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, ऐसा नहीं इनको पलट दिया जाएगा। इनके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी राइटर वही है और आपको वही राइटर पढ़ने हैं। जो अभी आप सिर्फ वन लाइनर पढ़ लिया करते थे कि बस ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाए। अब इसके पहले आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिटेल पढ़ना होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि पहले एज को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। आज तो मैं केवल अभी जो क्रोनोलॉजी है एज की उसको बताऊंगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके किस एज में कौन कौन राइटर रहे और उस एज में क्या क्या हुआ, किस एज में पोएट्री ज्यादा लिखी गई, किस एज में नॉवेल ज्यादा लिखा गया, किस एज में प्ले ज्यादा लिखा गया, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। ये चीजें जब समाप्त हो जाएगी तो आपके माइंड में एक मेकअप हो जाएगा कि इस, अगर विक्टोरियन की बात करें या आपका रोमांटिक एज की बात करें, तो ये आपके दिमाग में जैसे आएगा तुरंत आप जाएंगे इस सन से है इसका, और इसमें इतने लोग हैं जो मोस्ट साइलेंट फीचर्स हैं आपके, तो ये जान जाएंगे। और उससे रिलेटेड अगर कोई सन भी पूछेगा, क्रोनोलॉजी पूछेगा, तो आपके दिमाग में जाएगा हाँ ये आप बात सही है, ये चीज ऐसी है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं। तो ये पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात हम करते हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड चला वो क्या है और कैसे कैसे उसका पीरियड चला। तो टीजीटी पीजीटी में ये दोनों में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि एक में पूछा जाता ये।
और मैंने इसलिए 10 मिनट की बात की, 10 मिनट में अभी मैं आपको याद करा दूंगा, यही क्लास में देखते रहिएगा, याद ना हो जाए तो कहिएगा। जो मैंने कहा वो आप करके दिखाएंगे, मैं कह रहा हूं और आप करके दिखाएंगे। ओके बुलबुल जी, तो अब ध्यान दें हम लोग थोड़ा सा कि जो सन है कैसे याद करना है, क्योंकि बड़ी समस्या होती है सन को याद करने में। जब हम एक क्रोनोलॉजी याद कर लेंगे सन का, और उस सन में कौन कौन से राइटर उस सन से बिलोंग करते हैं, तो हमें कोई भी क्वेश्चन कैचअप करने में आसानी रहेगी। क्योंकि एक अब जैसे कोई भी लिटरेचर में हुई, अब जो भी जैसे लिटरेचर तो भाई अब पूछा जा सकता है, हिस्ट्री पूछी जा सकती है, तो कुछ ही, क्योंकि टीजीटी में कुछ ही हिस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका पीजीटी में है, उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। हमने कहा आज स्टार्ट करते हैं और आज ही शुरुआत कर दिया जाए। आज सैटरडे है, शनिदेव महाराज का नाम लेकर के। बाकी हाँ, यूपी टीजीटी इंग्लिश में न्यू। हाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आप यूपी टीजीटी में न्यू है बुलबुल जी। ओके, तो डोंट वरी फॉर दैट, बिलीव दैट वेयर देयर इज बिलीव देयर इज गॉड एंड देयर इज सक्सेस। अगर आपको विश्वास है, नो डाउट, आप एकदम मत भटकिएगा। अगर आपको जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा करके न दिखाया, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि हम गलत जगह फंस गए। भाई बहुत लोग मिलेंगे फिर आपके दोस्त में, अरे कहाँ ले लिए, यहाँ ले लेते तो आपका आप टॉप कर जाते। तो बहुत लोगों को सबके अपने अपने मत होते हैं, है ना। तो आप उससे भी मत घबराइएगा। आप जहां ली हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे ली हैं, और आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। और ज्यादा कहने की क्या जरूरत है, ज्यादा यूट्यूब पर कह भी नहीं पाते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है तो पर्सनल में आप मुझसे बात कर सकती हैं, कोई बात नहीं। ओके, है ना। तो चले हम लोग अपने पॉइंट पर। तो अब इंग्लिश का एकदम जैसे से लिखा है, एक आसान भाषा में परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक क्या क्या पूछा जाता है वो भी बताएंगे। एंड आफ्टर दिस शार्ट टिक्स और चार्ट्स के साथ भी काम हम लोग करेंगे। और भी जो लोग होंगे बताइएगा। 96 28 95 92 37 ये आपका नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जैसे भी समझना हो समझ लें, इसमें नो डाउट। और समझ के तब करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मैं ऐसा अपने लिए ही कह रहा हूँ। आपकी जहाँ इच्छा कहेगी, जो भी अगर नए स्टूडेंट और भी हो तो ऐसा कुछ नहीं है, डजंट मैटर, एज यू विश, यू आर फ्री टू ज्वाइन एनी। हाँ, ये इसका नाम है बैच का, धुरंधर बैच। धुरंधर बैच 2.0 है बैच, धुरंधर 2.0 बैच। ओके, और एक सीट आप 24,000 सीट है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं 24,000 सीट में अब जान लो कि 2000 प्लस आपका टीजीटी में आना है। कौन बचेगा? अभी से पढ़ लोगे, कौन बचेगा? इतना क्वेश्चन कठिन क्या पूछ लेगा? अरे ग्रामर का ग्रामर ही पूछेगा, टेंस से पूछेगा। कोई ऐसा कहीं का एग्जाम नहीं है जहां से टेंस से रिलेट ना करके, वर्ब से रिलेट ना करके, प्रपोजिशन से न पूछे। यही सब आपका सेंटेंस चाहे फिल करने के लिए पूछे, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए पूछे, सारी चीजें यहीं से आ जानी। बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ लेना, हम लोगों को ज्यादा पढ़ने का मतलब ज्यादा समझना क्या है, ये चीजें हम अपने दिमाग में रखें, बाकी कोई बात नहीं है। ओके बुलबुल जी, तो ये अगर आप हैं, नो कमर्स हैं, नो डाउट, आप एकदम मस्त होके पढ़ना शुरू करिए। और भी जो वीडियो हमारे जो यूट्यूब पर है उसको भी देख लीजिए, धीरे धीरे आप जानी जाएंगी। और क्लास हम लोगों का आज से जान लीजिए स्टार्ट हो गया, 20 से आज हमने श्री गणेशाय कर दिया। और सब आपको मिलेगा। मैं कहता हूँ जो टॉपिक पढ़ा जाए उस टॉपिक पे मेहनत की जाएगी, क्वेश्चन बनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम एग्जामिनर क्या पूछेगा भाई? अब या तो वो पूछे ना कहीं और पाकिस्तान वाला सिलेबस लाए तो वो अलग चीज है, ऐसा होगा नहीं। एक बार दुर्घटना हो, बार बार नहीं होगी। अब इतनी अच्छी सीट बार बार नहीं आएगी, इसलिए अभी से लग जाओगे तो हो जाएगा।
नहीं तो 1 महीने में नहीं होगा, और वो 1 से 1.5 महीने मौका देगा, फॉर्म देगा, 15 दिन में फिर फॉर्म भरवा लेगा। उसके बाद अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर तक एग्जाम ले लेगा, दिसंबर में रिजल्ट दे, काम खत्म, जाओ। कहोगे वो गड़बड़ा गए, नहीं हो पाए। ये कोचिंग क्या है? कोचिंग एक आपका शॉर्ट रास्ता है। आप रूम पर बैठ करके थोड़ा सा आपको समस्या होती है कि क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, अच्छा आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ये सारी चीजें होती है कि नहीं बुलबुल जी? ग्रामर इज द सेम है, बिकॉज इट इज लैंग्वेज। हाँ, वही चीजें ना, देखिए, तो कुछ ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। अब आज अब की टीजीटी में पूछ लिया तो अब की चेंजिंग होगी, कुछ नहीं लिया। अब आप चलते हैं हम लोग धुरंधर बैच के बाद, अपना एक जो पीरियड की बात मैंने कहा, पीरियड में चलते हैं और देखते हैं कि बुलबुल जी जहां समझ में ना तुरंत बोलिएगा, यहीं में हिंदी, यहीं में आपको क्लास की फीलिंग कराऊंगा ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भले हो, ऑफलाइन क्लास की फीलिंग करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे पीरियड्स मैंने लिखा है ना कि पीरियड्स, अब इसको थोड़ा सा दूसरे पे लिखना चाहिए था, नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। द एग्जैक्ट, अब उसके क्या है, एग्जैक्ट नंबर, डेट्स, names of these periods vary, or but the list below confirms to widespread practice. The list is followed by a brief comment on each period in chronological order. अब आपको chronological order में आना होगा। अब हम लोग chronological order में देखें तो अब हमारी जो लिटरेचर की बात अगर हम करें, हम लोगों का स्टार्ट कब से हुआ ये जानना जरूरी है। अब भाई इंग्लिश हम लोग कब से स्टार्ट किए, इंग्लिश में एज कब से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें जाननी है। अब जो है अगर हम देखें, आपने देखा लिखा है 450, कर देते हैं नंबर 450, यहीं से आपका एज स्टार्ट है। अभी देखिए कैसे मैं रटवाता हूं आपको, रटवाता नहीं, कैसे आपके दिमाग में आएगा का सही है। जैसे 450 है और 1066 है, 1066, इसको हम क्या कहते हैं, ये दिमाग में रख लेना। 450 से 1066 को हम क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड। क्या कहेंगे, एंग्लो सैक्सन पीरियड, पहला काम। अब समझ लीजिए 450 टू 1066 इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये चीजें हो गई। इसके बाद आप देखेंगे यहां 1066 से 1500, 1500, ठीक, 1066 से 1500, ये क्या चला, मिडिल पीरियड। देख रहे हैं ना, 1066 से 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड चला। अगर ये आपका पूछ लिया तो पीजीटी में, टीजीटी में भी नहीं पूछेगा ये सब, इतनी सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा इसको और अभी डिटेल हम करेंगे, लेकिन आज इस एज को ही रटवाएंगे, क्योंकि पहले एज तो आ जाए हम लोगों को। अब देखिए दिमाग में आपके आ गया कि 450 से 1066 ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या नाम है उसका, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का नाम है एंग्लो सैक्सन। जो ओल्ड इंग्लिश है ये बहुत ओल्ड है, यहीं से स्टार्टिंग आप देखिए, 450 कम नहीं है, क्योंकि आज देखिए 2026 चल रहा है, बहुत साल बीत गया। फिर 1066 देखा जाए 1500, तो ये मिडिल इंग्लिश पीरियड आया। कौन सा पीरियड आया, मिडिल इंग्लिश पीरियड आया। हाँ बताइए बुलबुल। एंग्लो नॉर्मन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मेंडी। तो एंग्लो एंग्लो सेक्शन देखिए, अभी पूरा डिटेल यहाँ ना कर पड़ा, पहले डेट जान लेना, इसके बाद थोड़ा सा डिटेल पढ़ा जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत मतलब नहीं है, इसके रिलेट राइटर पढ़ेंगे और क्या लिखा गया, ये सारी चीजें।
है ना। वो तो ये अलग चीज है, वो सारी चीजें वो राइटर के नाम से छोड़िए। अब उसी पहले हम एज की बात करें इसमें हम। अब देखा जाए तो 10 से 66 जो मिडिल इंग्लिश पीरियड हुआ, देख रहे हैं ना, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड हुआ यहां से अब देखिए आपका स्टार्ट हो रहा 1500 से 1660। ये आपका एज जो आपकी एज में पूछा जाता है, इसमें 4 एज इंक्लूड है। जो 1500 से 1660 है, ये रेनेसांस पीरियड है, जिसको हम रिबर्थ, रिवाइवल, रिवकनिंग कहते हैं ना। तो किस चीज का रिबर्थ, किस चीज का रिवाइवल, किस चीज का रिवकनिंग, तो ये सारी चीजें अब यहां नहीं, पहले उस एज को जानो, है कि नहीं। तो जो 1500 और 1660 है वो रेनेसांस पीरियड चला। ये देखिए अर्ली मॉडर्न, मतलब मॉडर्न नहीं, अर्ली मॉडर्न की बात हो गई, क्योंकि 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड चला, तो हम मिडिल में रहे और कहीं नहीं। फिर क्या हुआ, अब इस पीरियड में, ये जो पीरियड हमारा है रेनेसांस पीरियड, तो रेनेसांस पीरियड में एक देखिए एल्जाबेथन एज हुआ, दूसरा जैकोबियन हुआ, तीसरा कैरोलिन एज हुआ, और चौथा आपका कॉमनवेल्थ पीरियड हुआ, जिसको हम प्यूरिटन इंटररेग्नम कहते हैं। ओके बोल, गॉट इट। हाँ, 4 पीरियड हुआ, 4 के, मतलब अर्ली मॉडर्न पीरियड के 4 पीरियड्स हुए। अब 4 पीरियड्स में हम देखेंगे कैसे हमें याद करना है। पीरियड तो हो गया, अब ऐसे रटेंगे 1603, 1625, 1625, 1649, 1649, 1660, 1660, 1668। अब यहां देखिए दूसरा, ये जो 4 है, 1 2 3 और 4, ओके, 4 पीरियड की बात हुई। लेकिन हम इस 4 पीरियड को रेनेसांस के बच्चे हैं, ठीक, मतलब रेनेसांस में ये पैदा हुए, तो रेनेसांस के 4 बच्चे हुए, और ये 4 बच्चे कौन कौन है, एल्जाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, कैरोलिन है, और आपका कॉमनवेल्थ है। तो हम ये देखेंगे, अगर जैसे ही एल्जाबेथन एज है ना, इसको हम ई से बना लेते हैं, ऐसे ई बन गया, इसको हम जे बना लेते हैं, ये बन गया, इसको हम सी बना लेते हैं, देख रहे हैं ये एज को, इस एज को, ये देखिए, अभी देखिए आपको भूलेगा ही नहीं, तो एज रटने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से उठाओगे यहां तक आ जाएगा। फिर देखिए, और एक और है जो यहां आ गया, इसको भी हम लोग सी मानेंगे, ठीक, क्योंकि कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ पीरियड है। अब इसको हम एक में अगर करें तो ये बन गया आपका ई जे सी सी। एल्जाबेथन पीरियड जो आपको ने कहा कि 1558 है ना, एल्जाबेथन पीरियड, ये जो 1558 है ना, जो 1558 है, 1558 से कब है, 1603 में, यहीं से उठा लीजिए, ई हो गया एलिजाबेथन 1558 से 1603 में। मान लीजिए 1558 आप थोड़ा सा बोल रहे हैं, तो 1603 देख रहे हैं, तो 1603 क्या चला, एलिजाबेथन एज चला। फिर 1603 से उठा लीजिए, तो 1603 से कौन सा एज चला, ई जे, यहां फिर जे है ना, जैकोबियन पीरियड। तो कब तक चला, मतलब 1603 उठा ही लेंगे, 1603 से 1625, ये हुआ ना, 1603 से 1625, 1625, ये क्या चला, जैकोबियन एज चला, ई जे सी सी, दिमाग में रख लीजिए। जो ई है ये आपका एज 1603, इस तरह से बना सकते हैं आप, जो ई है ये 1603 है, 1603 हुआ। और फिर जैकोबियन की बात अगर हम करें तो ये 25 तक चला, 1625 चला। ई जे सी सी करिएगा,
ईजे हो गया, ईजे मतलब जैकोबियन हो गए, सीसी कैरोलिन और कॉमनवेल्थ। अब 1625 हो गया, फिर देखते हैं हम सी लगाना है, फिर दिमाग में ईजे सीसी रहे बस, कभी आपको एज तक नहीं भूलेगा, ये गारंटी है, ईजे सीसी याद में रहे। और यही 1603 दिमाग में रख ली, 1603 से चला 1558 से 1603, तो 1603 से 1625 जैकोबियन चला, ईजे हो गया। फिर सी सी है, अब सी एक सी आ गया कैरोलिनेज। अब 1625 से 1649 चलाना होगा, यही तो होगा ना। तो अब ये जो सी है, पहला सी, वो 1649 हुआ है कि नहीं। अब फिर सी, दूसरा सी, अब जो बच रहा है 1649 है ना, फिर हम अपने दिमाग में बैठाएंगे जो दूसरा सी है 1649 है, 1649। अब यही 1649 में देखेंगे, 1649 तक चला, तो 1649 से, अब इसको 1649 हम लोग नहीं लिखेंगे, मान लीजिए 1649 से अंतिम चलिए क्या 1660। अब ईजे सीसी आप अपने दिमाग में भर लीजिए, ईजे सीसी, ई इलेवेदनीज 1558 से 1603, तो 1603 याद हो गया, इलेवेदन। फिर जे जैकोबियन 1603 से 1649 हो गया, दिमाग में बैठ जाए, अब 1603 से उठाते चले जाइए, 1649 तक चला। फिर सी, ईजे हो गया, सी 1600 क्या नाम है, जैकोबियन चला 1625, फिर 1625 से जो आपको चला 1649 चला, सी कैरोलिन, फिर कॉमनवेल्थ 1649 से 1600 खत्म। तो ये पूरा जो रेनेसांस पीरियड हमारा है, जो रिवर्थ किया, रिवाइवल किया, रिवेकनिंग की बात किया, वो पीरियड हमारे, उसमें 4 लोग आए, 4 बच्चे उसके साथ हुए, है कि नहीं। बिल्कुल बुलबुल जी, बस इसी तरह से याद करना है, ईजेसीसी अपने दिमाग में भर लीजिए और कुछ मत करिए। अब ईजेसीसी आपने भर लिया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ईजेसीसी मतलब, यहां भी सीसी लिख दे रहे हैं, सीसी मतलब ये ईजेसीसी है, तो एलिजाबेथ, जैकोबियन, कैरोलिन, कॉमन, 1603, 1625, 1649, 16 खत्म। याद ही रटना है, नहीं आया कि नहीं बुलबुल, बताइए याद हुआ कि नहीं। अब इसके बाद आगे चल रहे हैं, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ, एकदम कंफ्यूजन दूर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके तुरंत बाद अब 1600 से कौन सा एक चल, 1600 तक तो कॉमनवेल्थ चल गया, जिसको हम प्यूरिटन इंटरग्नम कहते हैं। ये पूछा भी जा सकता है कि जो कॉमनवेल्थ है वो दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, तो प्यूरिटन इंटरग्नम है, ये आप अपने दिमाग में भर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। हाँ हाँ, सब 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 बताते हैं भी, अंडरस्टैंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर 1660 से 1600, यहां जो 1660 हुआ, तो 1660 से आपका क्या हुआ 1785, यहां हम लोगों को 1649 से 1600 मतलब 1660 हो गया आपका। अब 1660 से 1785 क्या चला, नियो क्लासिकल, यहां से अब हम लोग है ना 1660 से 1660 तक चला। इसके बाद हम लोग जो है 1785, 1660 से 1785, मतलब ये कितने साल चला, 60 में अगर जोड़ा जाए 60 40 100 हो जाएगा, 60 40 इसमें हो गया और 85 साल ये, तो 85 में अगर हम लोग 60 और जोड़े, 60 कहां 40, 85 में अगर हम लोग 60 और जोड़े, 60 कहें 40 जोड़ दे, तो ये 5 हो गया, 8 4 12, 125 वर्ष चला न्यू क्लासिकल। आपके दिमाग में हो जाना चाहिए 125 वर्ष न्यू क्लासिकल चला।
है ना बुलबुल जी। हाँ रोमांटिक रोमांटिक तो भाई रोमांटिक नाम ही है तो रोमांटिक चलेगा ही। आगे बढ़ते हैं फिर देखिए कि 1660 से 1700 रेस्टोरेशन चला। रिस्टोर हो कुछ चीजें जो नहीं हो रही, जो हो रही थी वो बंद हुई थी, फिर से वो रेस्टोरेशन की बात हुई। क्या रिस्टोर हुआ? तो 1660 से 1700 आपका रेस्टोरेशन पीरियड चला। ये कहा 1700, देखिए 1660 से 1785 न्यू क्लासिकल चला। न्यू क्लासिकल इसका मतलब है, और 1785 है, इसका मतलब है कि ये 1700 रेस्टोरेशन अब किस में चला? ये आपका न्यू क्लासिकल में ही चला। मतलब 3 बच्चे इनके पास भी हैं, है ना? 3 बच्चे इनके पास भी है, किसके पास? न्यू क्लासिकल पीरियड के साथ। तो 1660 से 1700 रेस्टोरेशन चला। ये कई बार आपके जीआईसी प्रवक्ता में पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट ऐसे आ जाता है 1660 से 1700। ये कई बार आपका पिछले प्रवक्ता में पूछा गया था। तो ये हो गया। अब मतलब इसमें एक पुत्र पहला ये शुरू हो गया, फिर दूसरा पुत्र हो गया, है ना? फिर तीसरा पुत्र हो जाएगा, ये तीसरा हो गया, बन गया। और 1700 से 1745 द अगस्टन एज। क्या चला? द अगस्टन एज चला। ध्यान रखना, मतलब कि जो हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड है, न्यू क्लासिकल पीरियड के 3 पुत्र हुए। पहला रेस्टोरेशन, दूसरा अगस्टन एज, और तीसरा एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इन तीनों को अगर हम जोड़ें, यहां तीनों को अगर हम जोड़ें, क्योंकि 1745 से 1785 ये आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी चला, जिसको हम जॉनसन एज के नाम से जानते, वी नोन द नेम ऑफ द जॉनसन, है कि नहीं बुलबुल? वेरी गुड। एज आप क्रोनोलॉजिकल जानती हैं कि क्रोनोलॉजी जान रही हैं। तो अब 1700 से 1745 द अगस्टन एज। अब देखिए आर कर देते हैं, ए कर देते हैं अगस्टन एज ने, और एस कर, इनको आप पढ़ लीजिए। आर एस, है ना? अब जो रैस आपने कर दिया, जो रास कर दिया, रेस्टोरेशन, अगस्टन एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रटना ही नहीं है यार। अगर देखा जाए तो 1660 से 1700 आपका रेस्टोरेशन पीरियड चला, फिर 1700 से 1745 मतलब 45 साल अगस्टन एज चला, और फिर 1745 से 1785 उसे हम जोड़ लीजिए एज ऑफ सेंसिबिलिटी। मतलब इसको हम रास के नाम से अगर जानेंगे, इस पीरियड को जानेंगे। किसको? ये न्यूक्लिसिकल पीरियड में ये जो 3 पुत्र हैं, जो न्यूक्लिसिकल पीरियड में ये 3 पुत्र हैं, रेस्टोरेशन मतलब रेस, रेस्टोरेशन, अगस्टन एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अब ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, रोमांटिक एज चल गया बुलबुल जी। अब हम लोग रोमांटिक एज में घुस गए हैं, है ना? रोमांटिक एज में घुसा जाए, देखा जाए क्या हो रहा है कि नहीं? रोमांटिक एज जो है और भी कर सकते हैं। 1700 जैसे 85 है, 1785 हो या 1700 यहाँ 32 है, 37 तक भी मानते हैं, लेकिन आप इतना भी मानिए जो इसमें रोमांटिक पीरियड कब से कब तक चला। फिर इसके बाद आपका विक्टोरियन है। आप देखते होंगे पीजीटी में रोमांटिक के बाद विक्टोरियन पीरियड चला है, फिर इंडियन राइटर आए, फिर आपके अमेरिकन राइटर, यही हुआ था ना? अब हम लोग यहाँ देखिए रोमांटिक एज 32 क्या 37 तक मान सकते हैं, लेकिन ये आप फैक्ट जानिए कि जो रोमांटिक पीरियड है वो 1785 से 1832 तक चला। मैं कहता हूं कि 37 मान लीजिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन फैक्ट अगर इस तरह से आया 32, 32, 33, 34, 35, 36 आया, तो ये जान लीजिए, है ना?
बात इतनी समझ आएगी नहीं। अब तो चल ही रहा, 45 हो गया तो फिर आप मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं, उसकी बात नहीं है। अब ये इतनी चीजें, रोमांटिक पीरियड हम लोग जान गए कि 1785 से शुरू है। 1750 में पैदा हुए थे ना, 1850 में मर गए थे वर्ड्सवर्थ, आप देंगे इसी में तो पैदा हुए थे, 1850 में मरे थे, है कि नहीं। अब यहाँ रोमांटिक एज आपका 85 से 32 37 हो गया, फिर 32 से 1901 विक्टोरियन पीरियड चला। इसका मतलब है कि 1901 तक जो पैदा हुआ रहा होगा, मरा होगा, वो जो है किस एज से बिलोंग करेगा, विक्टोरियन एज से। तो कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे विक्टोरियन एज के हैं राइटर, उनको जानना होगा। यहाँ ये फैक्ट हम लोगों को निकालना है, वो रटना नहीं है बुलबुल जी, ये फैक्ट निकाल लेना है। मतलब 1832 तक चला और 32 से 1901 तक विक्टोरियन पीरियड चला। इसके बाद में कुछ ऐसी चीजें और आई जो हम कह सकते हैं क्या, इसमें विक्टोरियन पीरियड में दो लोग, माने दो बच्चे और पैदा हो गए इस समय। कौन कौन? प्री राफेलाइट और एस्थेटिज्म, है ना। विक्टोरियन पीरियड में एक तो प्री राफेलाइट्स हो गए, पहला बच्चा, और फिर दूसरा बच्चा एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। तो ये चीजें हो गई। सौंदर्यवाद चला, उधर भी, उसमें भी प्री राफेलाइट राइटर्स कौन लीडर रहे, प्री राफेलाइट किस तरह से पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको पूछे जाना है। बहुत ज्यादा इसमें उलझना नहीं है। आप टीजीटी के हैं तो टीजीटी के 4 राइटर को पढ़ के रट जाना, मर जाना है, और ग्रामर को पढ़ देना है, ग्रामर और बकाया। ये पॉइंट तैयार है तो कोई आपको टीजीटी हरा नहीं पाएगा। 2000 वैकेंसी आ रही है, हल्की फुल्की वैकेंसी नहीं है, पहली बात। अब देखें 1880 से 1901 एस्थेटिज्म डिकेडेंस, मतलब दो ही तो। अब देखिए 1848 से 1860 विक्टोरियन पीरियड जो चला, ये जो इसके दो बच्चे हुए 1848 से 1860, ये प्री राफेलाइट चला, और उसके बाद 1880 से 18, यहां कहां तक चला, 60 तक। 1880 से 1901 तक क्या चला, ये एस्थेटिज्म चला एज। ये चीजें हो गई आपकी दो, मतलब एक है ये और एक आपका इधर वाला है, ऊपर नीचे हो जा रहा है। यहां आर ए, चाहे पीआरए कर दीजिए, प्री राफेलाइट्स, है ना, और एस्थेटिज्म पीआरए, अगर पीआरए लगा दें, प्री राफेलाइट्स, एस्थेटिज्म, ये आपका चला किसमें, विक्टोरियन में। किसमें चला, विक्टोरियन में। अब फिर देखिए मॉडर्न पीरियड, अब यहीं से शुरू हो गए हम लोग कि मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें, है ना बुलबुल जी। अब मॉडर्न पीरियड में देख रहे हैं 1901 से 1945 मॉडर्न चला, पूरा मॉडर्न ही चलता रहा। मॉडर्न में भी दो लोग आए थे, जो मॉडर्न आया तो दो राजा की और बात होती है, जो वो कौन कौन है, एडवर्डियन है और जॉर्जियन पीरियड। दो पीरियड चला, एक एडवर्ड का चला, एक जॉर्ज का चला। ओके, इसमें देखिए आप देखेंगे 1901 से 1914 जो है, इस मॉडर्न एज की बात कर रहा हूं मैं, इस मॉडर्न एज की बात कर रहा हूं। उसमें जो मॉडर्न पीरियड में 1901 से 1945 है ना, 39 तक चला ही, 45 है, इसमें 1901 से 1914 ये एडवर्डियन पीरियड चलाया गया, और 1914 से 1939 जॉर्जियन पीरियड, है कि नहीं, ये बात समझिए। हाँ क्या, ये आपका पहले एज जानना है, कंसेप्ट करिए। एज जानने के बाद
इससे रिलेट कुछ हमारे जो पढ़ना है कि हाँ क्या क्या किस में आते हैं, इसी टाइप का पूछ लिया था, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जब एज वाइज पूछ लिया तो हम लोग नहीं जान पाए कि कौन से राइटर आ गए इसमें, और अगर वही यही पढ़े होते एज में कि इस एज में ये राइटर आते हैं, ये अथर थे, इसमें प्ले हुआ, इसमें नॉवेल हुआ, तो थोड़ा सा कर भी ले गए होते। एडवर्जन जार्जन यार थोड़ा ठंडी हवा देने लगा है ये। अब देखिए बेटा वो हो गया आप है। कह रहे हैं कि न्यू की बात ना, सबसे पहले तुमको थैंक यू बोल रहे हैं कि तुमने ये बहुत बढ़िया वो बना दिया था थंबनेल। परेशान मत हो कि लाजवाब था यार। अरे लाजवाब 2022 अब इतना बढ़िया कैसे बना दिया? सोच लीजिए, एक सपना था खत्म। 2026 में लगे रहिए और चाहे जितना न्यू करे चाहे पुराना करे, पूछने का तरीका क्या होगा सब हम आपको बताएंगे। ये पहले आप एज आप अपना जान लीजिए। तो जॉर्जियन पीरियड चला और एडवर्जियन पीरियड चला, मतलब इजी की बात करो, है कि नहीं? एडवर्जियन एंड जॉर्जियन पीरियड, और 45-70 पोस्ट वार पीरियड, और ये पोस्ट मॉडर्न। अब 70 से कोई मतलब 1970, ये सब चीजें इतना नहीं, बहुत इधर हमें जानना जरूरी था। ये चीजें हो गई, और थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं जो आपको भी, कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, द एंग्लो सैक्सन पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ केल्टिक इंग्लैंड। कहां? केल्टिक इंग्लैंड बाय जर्मनिक ट्राइब्स। अब जर्मनिक ट्राइब आते हैं इसमें। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड में कौन कौन? द एंजल्स, सेक्सन्स एंड जूड्स। एंजल्स, सेक्सन्स एंड जूड्स, ये ट्राइब थे। इसको जान लीजिए। यही अगर क्वेश्चन बना के पूछ लिया तो क्या करेंगे? बात समझ रही कंसेप्ट कि अगर नई वैकेंसी में काहे जैसे भी आएगा, आप परेशान मत होइए। बस अब कैसे आएगा आप जान गई, एज जान गई। इसके बाद आप जाने कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो कुछ ऐसे जर्मनिक ट्राइब्स थे, वो कौन थे? किसी में से कोई ऑप्शन दे देगा। आप कहेंगे वो पढ़े तो लेकिन ये नहीं समझ पाए। तो एंजल्स हुए, सेक्शंस हुए, जूट्स हुए, ये आपके ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसको हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी, 450 है ना, 5th सेंचुरी, to the conquest of England in 1066 by the normal French under the leadership of William the Conqueror। इसके लीडरशिप में ये चीज दिमाग में रख लीजिए, कितना भी कठिन पूछेगा इससे ज्यादा नहीं जाए। ओनली आफ्टर दे हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ये करेंगे। ओनली आफ्टर दे हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन द 7th सेंचुरी। कब? 7th सेंचुरी डिड द एंग्लो सेक्शन, तभी तो एंग्लो सेक्शन इंजूट्स whose earlier literature had been oral begin to develop a written literature। मेन चीजें इतने, और इधर अब देखिए, हाई लेवल ऑफ कल्चर एंड लर्निंग was soon achieved in various monasteries। the 18th century churchmen beat। अब देखिए जो 18th सेंचुरी में कौन आ गए? एक बीट थे, रिस्पेक्टेड बीट थे, है ना, रिवर्ड बीट। तो बीट एंड अल्केन, इसमें देखिए, पर मेजर स्कॉलर्स हु रोट इन लैटिन, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, द पोएट्री रिटन इन द वर्नाकुलर एंग्लो सेक्शन, जो वर्नाकुलर भाषा थी एंग्लो सेक्शन, नोन आल्सो एन इंग्लिश एज ओल्ड इंग्लिश, इंक्लूडेड बीवुल्फ भी ओल्ड इंग्लिश में आती है ना। अब एक आंसर आपको भी मिल गया। ये जो बीवुल्फ है 18th सेंचुरी से बिलोंग करती है। यह है ग्रेटेस्ट ऑफ जर्मनिक एपिक पोएम्स।
क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं हुआ? द वंडरर, और भी थे ना, वंडरर भी थे। हाँ, एंग्लो सेक्सन इज किंग अल्फ्रेड हाँ, बीट, वनरेबल बीट कहा जाता है उनको। अब वंडरर है, फिर द सीफरर है, एंड डियर है, ऑल ऑफ विच ऑल्दो कंपोज्ड बाय क्रिश्चियन, और ये सब जो है कंपोज करते थे क्रिश्चियन राइटर्स, reflect the conditions of life in the pagan past. John Caedmon and Cynewulf were poets हुआ करते थे who wrote the biblical and religious themes. और there are number of old English lives of saints, sermons and praises. ये सारी चीजें आप इतने जानना है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं जानना था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताइए बुलबुल। तो हम लोगों को अब इतना पहले पीरियड जान लेना चाहिए था, ये जो हम लोगों अब खत्म हो गया। अब देखिए, ये जो पीरियड था हम लोगों का, ये सारी चीजें इसको जान लेना है। इसके बाद किस पीरियड में क्या हुआ ये थोड़ा सा जानना, हालांकि थोड़ा हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन पीजीटी के लिए थोड़ी जरूरी है। हाँ, ग्रामर की बात बिल्कुल सही है कि ग्रामर तो भाई, अब ग्रामर को क्या कहूंगी, ग्रामर तो ग्रामर टेंस तो है, टेंस चाहे वो, उसका क्या आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं। ओके, बात समझ आएगी नहीं बुलबुल, समझ में आया? अब फिर कल संडे है, संडे करो, इस एज को पढ़ लेना, और फिर जो है अपनी तरफ से भी पढ़ लेना। और बुक वगैरह मैंने, ये जो बुक भी मैंने शायद बताया है आप लोगों को, वीडियो में देख लेना, नहीं होगा फिर से मैं बता दूंगा। ओके बुलबुल जी, गॉट इट? एनी डाउट? डाउट हो तो बताओ, लिखो, तब आगे बढ़े, है ना। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आज। ये तो एक डेमो टाइप का था कि हाँ ये चीजें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अब जब नई वैकेंसी आ रही है, क्या भरोसा नई वैकेंसी में क्या कर दे, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ज्यादा नहीं करना है। इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक जो हम लोग शेक्सपियर है, कुछ लिटरेरी टर्म्स है, कहोगे लिटरेरी, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स ज्यादा है, पीजीटी में राइटर कम है, तो लिटरेरी टर्म्स और ग्रामर मतलब वोकैब पॉइंट ये मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए इतना तो ओके, तो चला जाए बुलबुल जी, नो डाउट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको पूरा समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, तो इससे ज्यादा मेरे लिए कोई खुशी। ओके।